Assalamu alaikum viewers. Today's my topic fistula in ano. Fistula in ano. All of you know about the fistula in ano. So today I will first of all discuss about the definition. What is the definition of fistula in ano? It is the passage between two organs become whole is known as fistula in ano. ये फिस्टुला इन एनो क्यों कहते हैं कि जो फिस्टुला रेक्टम में दो ऑर्गन्स में होल बन जाए उसको फिस्टुला इन एनो कहते हैं। लेकिन अब इसको और भी डिफाइन करें कि फिस्टुला होता क्या है। फिस्टुला वो चीज़ है जो ऑर्गन में एक तो नॉर्मल पैसेज नॉर्मल होल होता है और नॉर्मल होल से आगे अपवर्ड या लोअर साइड कोई होल बन जाए तो उसको फिस्टुला कहते हैं। एनो की मीनिंग क्या है? एनो एनस से है, एनस मीन के ये फिस्टुला रेक्टम का फिस्टुला। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इसके काजेस क्या हैं। काजेस ऑफ फिस्टुला इन एनो। Nowadays all of you know about our diet. Mostly the people usage only fries and non-fiber diet. So people suffer from constipation. That's they become fistula. Number one. And number two, we'll discuss what is the another causes. And other causes, the more people have genetically fistula from birth, and other causes may be any infections, bacterial infections, and other causes such as any traumatically fistula. So it is the causes. Now signs, symptoms. साइन सिम्टम्स की बात करें कि उस लोगों में फिस्टुला जिनमें पाया जाता है तो उनमें निशानियां क्या हैं। द नंबर वन साइन already causes and discuss the constipation, fatigueness, blood from the fistula, pus from the fistula, and pain in the fistula region. Other symptoms, other signs also present in those patients who suffer from the fistula, such as the illness, fever. So now discuss about investigation. What is the investigation required in फिस्टुला पेशेंट? सबसे पहले रेडियोलॉजी के बारे में हम कहते हैं कि एक्सरे होना चाहिए, बेरियम एनीमा देना चाहिए और एब्डोमिनल एक्सरे भी होना चाहिए।
उसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए, तो इट इज़ गुड। उसके बाद अगर लैब केमिस्ट्री की बात करें या लैब की बात करें तो हमें ब्लड सीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ब्लड सीपी के अलावा हम कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ से फिस्टुला से कल्चर भी ले सकते हैं, वहाँ से अगर पस आ रही हो तो। नंबर 2, अब इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए, मैनेजमेंट सबसे टॉप थिंग इज द रिपेयर द फिस्टुला। इसकी सर्जरी होनी चाहिए, रिपेयर फिस्टुला। इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जनरल सर्जरी वाले अपनी महारत के तहत सर्जरी करते हैं तो फिस्टुला रिपेयर करना, तो फिस्टुला रिपेयर करनी चाहिए। और फिस्टुला के भी फिर टाइप्स होते हैं, एक हाई एक लो। If the patient suffer from the high fistula, so required immediately to repair the fistula. Then number 2, the low fistula. The low fistula not immediately but until the finally require the repair the fistula. So मैनेजमेंट में हम एक ही बात करेंगे, जो सही है वो रिपेयर करना चाहिए फिस्टुला। बाकी फिस्टुला के बाद प्री पोस्ट केयर करें, पोस्ट केयर करें, ट्रीटमेंट दें बाद में, ताकि फिस्टुला ख़राब ना हो, और रिपेयर हो गया है उसके इन्फेक्शन वगैरह ना लगे उसके, फिर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जितना हो सके सपोर्ट करें थ्रू द यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।